दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। आज आपके लिए एक नई बैच स्टार्ट होने वाली है। बैच का नाम है प्रयास बैच और आप जान लीजिएगा कि इसका प्रयास बैच हमने नाम क्यों रखा है, आगे आपको बताएंगे। इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इसमें आपको जियोग्राफी यानी भूगोल पढ़ने को मिलेगी और यह आगामी सभी परीक्षाओं के लिए है। ऐसा नहीं कि NTPC वालों के लिए या ग्रुप डी वालों के लिए है, यानी जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए यह प्रयास बैच है और इसका नाम हमने प्रयास बैच इसलिए रखा है ताकि आप लोग एकदम लगातार प्रयास करते रहें। नाम अच्छा है नहीं है, पहले कमेंट में बताइए हमें। ठीक है दोस्तों, और एकदम आपको फ्री यहाँ पे मिलने वाला है सब कुछ, PDF से लगाकर बैच यानी क्लास तक सब आपको फ्री में मिलने वाला है। अच्छा भाई, इसमें पढ़ने को क्या मिलेगा हमें, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी यानी जो भारतीय भूगोल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, और फिर बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी यानी पूरे विश्व के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, दो भाग में आप इसको बांट सकते हैं, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, और बैच एकदम जबरदस्त रहने वाली है। कोई आपके लिए यहाँ पे शुल्क नहीं लगेगा, आप बस फ्री आइए, फ्री देखिए, कोई पैसा नहीं आपका लगने वाला है यहाँ पे, बस आप हमें टाइम दीजिएगा। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा इस बैच में। ठीक है, और इस बैच में आपको एकदम बेसिक से पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे और आप लोगों के एकदम सटीक दिमाग में घुसने वाला है, इतना आप जान लीजिए। हाँ, इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको इसमें। तो आज इसमें पढ़ने को मिलेगा हमें भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, और इसमें क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक दोस्तों, भारत की भौगोलिक स्थिति, यही आज हमारा पहला क्लास है। चलिए देखिए, तो क्लास को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास इसको शेयर जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से पढ़ने को मिलेगा भूगोल और एकदम मजा आ जाएगा और कहेंगे भाई क्या बात है, तो बेसिक से पढ़ना है आपको यहाँ। ठीक है, हाँ, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए अपने मित्रों के पास इसको फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग जुड़ जाएँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और बेल आइकन की जो घंटी होती है उसको दबा देना है। इससे क्या होगा कि जो भी हम क्लास लेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत ही क्लास में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो दोस्तों हो जाइए आप लोग सभी एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार इस बैच को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को देखने के लिए तो देखिए पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। एकदम बेसिक से छोटे से लगा के प्रश्न बड़े तक मिलेंगे, यानी इजी टू मॉडरेट एंड टफ सब मिलने वाला है आपको बस इस क्लास में, आप बस जुड़े रहना है आपको। चलिए आपको दिखाते हैं पहले भारतीय नक्शा यानी भारत का जो मानचित्र है उसको दिखाते हैं, फिर आते हैं इस प्रश्न की तरफ। देखिए आप इसमें समझने का प्रयास करेंगे और फिर आप लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर खुद बता सकते हैं। कमेंट करेंगे आप, फिर बताएंगे कि हाँ पहले इसको ज़रा समझना है, फिर क्वेश्चन पर आते हैं, जो थोड़ा हमें टाइम दीजिएगा आप लोग। देखिए जो भारत है वह एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखेंगे। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर चौड़ा है, जैसा कि आप इस मैप के जरिए से देख सकते हैं। अच्छा, आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 4.2% है यानी 4.2% है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पर पहला होना चाहिए था, लेकिन जो हमारा पुराना आंकड़ा है हम उसी के आधार पे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ देखिए जो नीचे लाइन दी गई है एकदम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन देश किस नंबर पर आता है इसको आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले रूस आता है, फिर कनाडा आता है, फिर अमेरिका आता है, चीन आता है, ब्राजील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और भारत आता है। अब आपको इसमें जानकारी मिल गई होगी। अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। अब आप आराम से बता सकते हैं क्योंकि आपने अभी पढ़ रखा है थ्योरी में, हाँ तो आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 5वां, 7वां, 6ठा और 8वां कौन सा है, चलिए कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। हाँ बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, ऐसा ही लगे रहिए आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,283 वर्ग किलोमीटर या फिर 32,87,233 वर्ग किलोमीटर बताना है आपको, बताइए। और बड़े आराम से आप बता सकते हैं, छोटे से ही पढ़ते आ रहे होंगे और अभी हमने जस्ट पीछे बता रखा है आपको, तो आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए फटाक से कॉमेंट करिए हमें ताकि
लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और इसका आंसर आप बिल्कुल सटीक देना है, सही देना है। गलत दिया तो आप समझ लीजिए तोड़ डालेंगे वहीं आपको। हाँ, कहेंगे मारेंगे कैसे, तो इसमें घुस के मारेंगे आपको। हाँ समझ लीजिए। तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले और बताइए क्या हाल चाल है सभी का? एकदम सही चल रहा है सब? और बताइए कि जियोग्राफी की क्लास आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है यार, इससे हटने को तो मन ही नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भारत के जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3219 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, बताइएगा। और बहुत आराम से ये प्रश्न बता सकते हैं क्योंकि अभी आपने जस्ट थ्योरी में पढ़ रखा है, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आराम से आप बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं आपको होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। हाँ तो देखिए जो भारत है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ है 3214 किलोमीटर लंबा है। कितना दोस्तों? 3214 किलोमीटर लंबा है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए मैप के जरिए समझने का फिर प्रयास करेंगे। ये है इंडियन मैप और देखिए ये इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ कितनी है? 3214 किलोमीटर। आप इस इमेज के जरिए से समझ सकते हैं। और वहीं बात करें एक बार फिर पूरब से पश्चिम की तरफ, एक बार फिर समझ लीजिए आप। तो पूरब से पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 2933 किलोमीटर है। आप इमेज के जरिए से बड़े आराम से समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको। जियोग्राफी पढ़ने का यही तो मजा आता है, एकदम समझने में लग जाइए तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ तो इसलिए मैंने कहा था आपको एकदम सटीक दिमाग में घुसने वाला है एकदम आपके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है? कौन सा है वह राज्य? पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, बताना है आपको। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करिए, फटाफट बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए जो पश्चिम बंगाल है वह 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी जो 7 सिस्टर हैं उसका भाग नहीं है। अच्छा 7 सिस्टर क्या हैं, आइए आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से इमेज के जरिए से। देखिए 7 सिस्टर क्या होता है, चलिए देखिए जरा। तो देखिएगा दोस्तों, यह है भारत का नक्शा और आप देख सकते हैं कि यह पूरब की जो एरिया है, यानी यहाँ से सिक्किम की तरफ से, सिक्किम के आगे की तरफ की एरिया, इसी को बोलते हैं 7 सिस्टर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर, यानी 7 बहन। और इसमें जो है पश्चिम बंगाल जो है वो नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं? देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है। ठीक है दोस्तों, ये 7 सिस्टर राज्य हैं भारत के। और यह कहाँ पर हैं? तो देखिए ये उत्तर और पूरब में हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना है। तो पश्चिम बंगाल है वह 7 सिस्टर भाग का हिस्सा नहीं है, यानी 7 सिस्टर जो बहनें हैं उनका हिस्सा नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे और आपने जान लिया कि 7 सिस्टर क्या है। ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतनी प्यारी क्लास चल रही है, आपको एकदम समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। इतना आपको बता दें कि आप ध्यान लगा के बस देख लीजिए इस क्लास को, आपको समझ में तो पक्का आएगा। ये नहीं आप कह सकते कि सर हमें समझ में नहीं आया, इसकी हम गारंटी लग सकते हैं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन से उपमहाद्वीप का भारत हिस्सा हुआ करता था, यह बताना है आपको। गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, जुरेसिक भूखंड का, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी जो भारत है वह पहले क्या हुआ करता था, जो इसमें वर्तमान में आप भारत देख रहे हैं वह किसका हिस्सा हुआ करता था? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, या फिर जुरेसिक भूखंड का, या फिर इनमें से कोई नहीं, या किसी का नहीं हुआ करता था। तो देखिए जो भारत है वह गोंडवाना लैंड, यानी जो गोंडवाना लैंड है उसका हिस्सा हुआ करता था। कैसे समझना है आपको, बिल्कुल बताएंगे आपको, इमेज के जरिए से समझाने का प्रयास करेंगे और आपके एकदम सीधा दिमाग में घुसने वाला है। हाँ ये बात जान लीजिए, तो इसलिए आप बस अंत तक देखते रहिए इसको। चलिए बताते हैं आपको, आइए जरा नजर डालिएगा स्क्रीन पर। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हुआ क्या, यह बात है त्रियासी काल यानी 20 करोड़ साल पहले की। तो पृथ्वी हमारी कुछ इस प्रकार की दिखती थी। यह ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, यह था लॉरेशिया, ठीक है। और इसके नीचे का जो भाग देख रहे हैं गोंडवाना लैंड, यही है उसका गोंडवाना लैंड। और यह पूरा जो प्रशांत महासागर आपको देखने को मिल रहा है, उस समय यह टैथित सागर हुआ करता था। क्या दोस्तों हुआ करता था? टैथित सागर हुआ करता था। और इसके धीरे धीरे पृथ्वी में हलचलें हुई, ठीक है, धीरे धीरे हलचलें हुई। हलचल होने के बाद या जो भूखंड है यानी जो जमीन है वह धीरे धीरे टूटने लगी, टूट कर अलग अलग हिस्सों में बंटने लगी। ठीक है। हाँ आइए दिखाते हैं कैसे क्या मामला हुआ, एकदम फिर समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अभी मज़ा नहीं आया है, अब मज़ा आएगा। चलिए देखिए। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी
एकदम ऊपर वाली भाग को देखिएगा, यह 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है। ठीक है, हाँ, ये पृथ्वी कुछ इस प्रकार हुआ करती थी जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये 2 भागों में थी। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 135 मिलियन वर्ष बाद ये इसके देखो ऐसे टुकड़े होने शुरू हो गए। ठीक है दोस्तों, हाँ देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यानी 65 मिलियन वर्ष बाद क्या हुआ, पृथ्वी के कुछ इस प्रकार से भाग जो हैं, यानी भूखंड, ठीक है, कुछ इस प्रकार से टूटने लगे और ये इधर उधर फैलने लगे। ठीक है, देखिए ये उत्तरी अमेरिका इधर आ गया, दक्षिणी आ गया, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, और ये आप देख सकते हैं इस प्रकार। और अब ये वर्तमान में आप देख सकते हैं, देखिए ये उत्तरी अमेरिका इधर हो गया, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका इधर हो गया, ये ठीक है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, अफ्रीका है, एशिया। ठीक है, अब देखिए आप समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये है गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ था गोंडवाना लैंड, और यहाँ से धीरे 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 करके ये जो है भूखंड यहाँ पर टकराया और इसी ने भारत का निर्माण कर दिया। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसी ने भारत का निर्माण कर दिया और ये महाद्वीप बन गए। यह है हमारी वर्तमान पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, आप आराम से इसको देख सकते हैं। और अब हमें बताइएगा कि क्या सीधा खपड़िया में घुसा या नहीं घुसा है। अब भी नहीं घुसा खपड़िया में, और कुछ जुगाड़ लगाएं, घुस गया खपड़िया में। ठीक, चलिए घुस गया। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए ना। हाँ, इतना प्यारा आपको बता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ आप लोग लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है भाई। चलिए कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यह आपको बताना है। उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, यह बताना है आपको कि भारत जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है, यह आपको बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, जो भारत है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए मैप के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैप के जरिए से समझिए आप लोग। देखिए दोस्तों, यह है पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी में आप देखेंगे ये आप हो गया उत्तर से दक्षिण, आप ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब इसको आप इसमें देखेंगे, इधर होता है पश्चिम और इधर होता है पूरब। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये है भारत, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो एरिया है वह उत्तरी और पूर्वी भाग में आता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो उत्तरी पूर्वी भाग में यह एरिया आती है, इसीलिए भारत जो है वह उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। भारत का क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है वह पूरे पृथ्वी पर कुल कितने क्षेत्रफल के बराबर है, यह आपको बताना है। 2.8%, 3.4%, 4.2% या फिर 2.4%, यह आपको बताना है। तो बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है 2.4%, यानी जो पृथ्वी पर भारत का भौगोलिक क्षेत्र है वह कितना है, 2.4% है। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसको आप ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन एकदम दमदार हैं, हाँ, आप भी कहेंगे वाह कहाँ से उठा के लाए हैं प्रश्नों को, हाँ देख लीजिएगा। तो देखिए जो संपूर्ण भारत पर जो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है वह कितने % है, यह आपको बताना है। 29.8%, 29.3%, 40.7% या फिर 12.4%, यह आपको बताना है कितने % है। चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हम बताएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिएगा जो भारत है वह पूरे संपूर्ण भारत में पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, वह 29.3% पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 29.3% पर पाया जाता है। आइए आपको और जानकारी दे दें थोड़ी। अगर वहीं बात करें पठार की, तो पठार जो है वह 27.7% भाग पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, हाँ, यह आपको ध्यान रखना होगा। और वहीं बात करें मैदान की, तो मैदान जो है वह 43% भाग पर स्थित है, यानी मैदान जो है वह ज़्यादा भाग में स्थित है। कितना, 43% भाग में स्थित है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ से प्रश्न आपके छूटने वाले नहीं है, एकदम बेसिक से मामला चल रहा है यहाँ पे। भूगोल की यही तो खासियत है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिण की सीमा क्या है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आंसर करना है आपको। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई तो होगा भाई। चलिए इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, हाँ, चलिए देखते हैं, एक इमेज के जरिए से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अच्छा आपको बता दें ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती है। यानी अक्षांश रेखाएं होती है लैटिट्यूड लाइन और देशांतर रेखाएं होती है लॉन्गिट्यूड लाइन। तो इसमें फर्क क्या होता है, देखिए लेटीट्यूड का मतलब होती है ये रेखाएं जो लेटी हुई हैं। देखिए आप ये ग्लोब में देख सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से आप हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। और वहीं बात करें देशांतर रेखा की, तो देखिए ये लॉन्गिट्यूड होती है, मतलब लंबी हुई, पड़ी हुई, देखिए खड़ी हुई, देखिए ये देखिए आप आराम से देख सकते हैं।
देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? हाँ, इस इमेज के जरिए से आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आप देख सकते हैं, आपने यह भी जान लिया कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, बिहार से या फिर झारखंड से? भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो इसमें पड़ता है कि कर्क रेखा से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर है या फिर हिमाचल प्रदेश है या फिर बिहार है या फिर झारखंड है? चलिए बताइए हमें, फटाफट कमेंट करिए। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, ट्रिक भी पढ़ी होगी। कौन सी? गमछा झार वाली ना? हाँ, पढ़ी होगी। चलिए तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी जो झारखंड है वह उससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। और घबराने की बात नहीं है, आइए आपको बताते हैं किन किन राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है। अरे भाई, घबरा काहे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ना कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कुल भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने दोस्तों? 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य के नाम क्या है जरा जानिए आप लोग। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। और अगर वहीं बात करें कि सबसे पहले किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप देख सकते हैं इमेज के जरिए से, भारत के नक्शे में देखिए, गुजरात यहाँ से सबसे पहले होकर गुजरती है और अंतिम यानी समाप्त कहाँ पर होती है? तो दोस्तों यहाँ मिजोरम में समाप्त होती है। कहाँ? मिजोरम में। आप देख सकते हैं इमेज के जरिए से, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, देख लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने जान लिया कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा, ये बात बताइए आप लोग हमें, पहले कमेंट करिए। चलिए, और आप लोग बताइए क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा है? हाँ, बैच एकदम मस्त चल रही है, नहीं चल रही है? चलिए भाई, चलनी चाहिए। आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए, हाँ, बाकी सब ठीक रहेगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, कमिलर, इंदिरा पॉइंट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। और क्या भाई अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए उसका। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करना है। आप 2 मित्रों के पास करेंगे, वो 2 के बदले 4 करेंगे, 4 के बदले 8 करेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको बहुत ज़्यादा से लोगों के पास शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए प्रश्न की तरफ। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है भारत का मैप और यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए देखिए अगले प्रश्न की तरफ। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 4, 3, 6 या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको। जो बांग्लादेश है वह भारत के कितने राज्यों से सीमा टच करता है अपनी? ठीक है दोस्तों, कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? चलिए बताइए। तो देखिए, जो बांग्लादेश है वह भारत के कुल 5 राज्यों से सीमा शेयर करता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से जो है वह सीमा शेयर करता है। यहाँ पे 5 लिखा नहीं है कहीं पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में है ही नहीं 5। तो फिर इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी 5 है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए आपको मैप के जरिए से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जो बांग्लादेश है वह भारत के साथ कुल 4096 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। देखिए सबसे पहले कौन आता है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, या कितनी बाउंड्री शेयर करता है? तो 2217 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और फिर आता है आपका मेघालय। ठीक है दोस्तों, मेघालय आप देख सकते हैं 443 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और फिर आता है असम। ठीक है दोस्तों, आता है असम जो कि 262 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और फिर आता है त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा का आप भी देख सकते हैं। फिर आता है मणिपुर। मणिपुर का भी आप देख सकते हैं कितनी बाउंड्री शेयर करता है। तो भारत के कुल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है? जस्ट अभी आपने पीछे पढ़ रखा है, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो आपने पढ़ा है, बिल्कुल आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है, सबसे कम अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? यानी भारत का ऐसा राज्य जिसकी जो सीमा है वह नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है, नागालैंड है। कौन सा राज्य है? तो देखिए वह भारत का सिक्किम राज्य है, जो कि नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। भारत का कौन सा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? अभी आपने पढ़ा है, भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है? तो देखिए दोस्तों, वो कौन सा राज्य है? मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है या फिर नागालैंड है? तो दोस्तों, जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है वह राज्य है त्रिपुरा। दोस्तों, कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी आप मैप में
जो पीछे का प्रश्न देखेंगे तो आराम से आप उसमें देख सकते हैं कि तीनों ओर से घिरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। भारत के किस राज्य में सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? मिजोरम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं? तो वह राज्य अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे उधर लास्ट में है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले किरणें उस पर ही पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी जो भारत का सबसे अंतिम उत्तर में है वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे लास्ट में है, ठीक है, सबसे अंतिम में है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। बताइए आप लोग। तो देखिए इस प्रश्न, चलिए आप लोग इस प्रश्न में कमेंट करके बताइए हमें, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो लद्दाख है वह भारत का सबसे उत्तरी अंतिम केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा समझा दें आपको। देखिए दोस्तों, यह जो यहाँ पे है लद्दाख सबसे उत्तर में, तो यहाँ पर यह सबसे अंतिम उत्तरी बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, इधर पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, जो कि यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इधर पश्चिम में आएंगे तो ये गुजरात पड़ता है, पश्चिम में गुजरात पड़ता है। और लास्ट में यानी दक्षिण में कौन आता है? तमिलनाडु, यानी चेन्नई वाला भाग आता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तमिलनाडु आता है। कौन सा आता है? तमिलनाडु। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ गए होंगे आप। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? अभी आपने पढ़ा है, आराम से बता सकते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मतलब टफ नहीं है, लेकिन इसका आंसर कुछ अलग प्रकार से लिखा है, देना है आपको। तो देखिए कर्क रेखा है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का क्या रहने वाला है आंसर? 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4, 1 2। बताइए, आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए जो कर्क रेखा है वह गुजरात से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, यानी पहला सही होगा। झारखंड से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, दूसरा भी सही होगा। ठीक है। और असम से तो नहीं गुजरती है भाई, ये गलत है। मिजोरम 4, हाँ मिजोरम से गुजरती है। तो 1 2 4 कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन सी में लिखा है दोस्तों। देखिए 1 2 4, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे प्रश्न को भी आप अच्छे से पढ़ना सीखें, तभी आप काम चला पाएंगे अपना आगे। हाँ, चलिए बताइए कमेंट में भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी, और क्या जियोग्राफी पढ़ने के लिए आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हैं? और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए इस क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करना है। आप लोग शेयर नहीं करते, ये गलत बात है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, आप एक क्लास लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें, तब जाके आपके लिए एक क्लास ले पाते हैं हम। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, ये गलत बात है। चलिए फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी होती है, उसको दबा देना है आपको। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को एकदम ज़बरदस्त बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।